क्लास रिकॉर्डिंग। ठीक है चलो। दीपांजलि भी आ गई, चलो भाई हर्षा। तो ये वेट करते हैं लोगों का, मुझे पता है सब लेट आएंगे। तो सागर भाई आ गया, मुस्कान और दीपांजलि। दीपांजलि कौन सी वाली है? दीपांजलि वत्स। क्लास कैसे थी सागर भाई? टैक्स की और मुस्कान। दीपांजलि पता नहीं, शायद वही दीपांजलि होगी। हाँ भाई, क्लास कैसी थी मैसेज करके लिख सकते हो। बहुत अच्छा लगा टैक्स, मुस्कान बढ़िया। अच्छा, 4 लोग हो गए। यार जल्दी आया करो यार, मतलब ज्यादा लोग आए तब मजा आएगा क्लास पढ़ाने में। पता नहीं लोग आते ही नहीं है। जब पैसे चार्ज कर रहा था तो उसको कहता आऊंगा ही नहीं, जब फ्री कर दिया तो लोग फिर लोग कह रहे आने लगूंगा। हाँ, इंग्लिश में 5 पेज स्लेट लिखना है तुझे। इंग्लिश की कॉपी में बेटा, इंग्लिश की कॉपी में 2 पेज लिखना है आपको, उसी को 7 पेज बोल दे। हाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और जितने भी लोग हैं प्लीज यार, जो भी टाइमिंग है टैक्स की और कॉस्ट की फ्री क्लास है तो ज्वाइन कर लिया करो। सिर्फ आपके नेट का पैसा लगेगा, डाटा का, और किसी चीज का पैसा नहीं लगेगा। देख लिया करो, लाइव पढ़ने में मजा आता है। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी 4-5 लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन है, उनसे यही कहूंगा अपने दोस्तों को जरूर बता दो क्लास के बारे में, ताकि उनका भी भला हो जाए। ये कौन सा, ये ब्लैक वाला, और ये भी पता भी नहीं चलता है। ये कम है इधर, हाँ। क्या लिखा भैया? भैया मैं क्या मैं अच्छा हाँ, सही बोला कि हाँ, पेट में क्या होता है, सही बोला। लेकिन भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सागर भाई तू देख लियो, मैं तुझे स्क्रीन शॉट दिखा दूंगा अभी वाले एग्जाम की, कि लोग लोग रो रहे थे एग्जाम्स के लिए। तो मैंने उनको पहले ही बोला कि पहले ही का तैयारी करके बैठोगे तो होगा नहीं, अभी खुलेगा नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं अभी, बोले और लोग जुड़ जाए। और देख लूँ और कितने किसी लोग ने रिक्वेस्ट भेजी है कि नहीं। हाँ ठीक है, चलो अब क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब जो आएगा आएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा नहीं आएगा। अब 4 लोगों का कौन चला गया रे? दीपांजलि नहीं, दीपांजलि, सागर गुप्ता है, मुस्कान है, नैन है। ठीक है, अभी बस इंक डाल देता हूँ। तो आप अपनी राय दे सकते क्लास के बारे में, कॉस्ट आप कैसे लेते हो वो भी बता सकते हैं आप। जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे बोलूंगा राय जरूर बताए अपनी क्लास की। एक सेकंड भाई, मैं इंक डाल दूँ, तब तक तुम थोड़ा पानी वानी पी लो, जितने भी लोग हैं। अरे यार,
एक सेकंड में आ रहा हूँ। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया। हाँ मैं जी, बाद में लियो। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। कुर्सी तो इधर है। आज एक क्लास नंबर सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा ठीक है। हम मैसेज दे क्लास नंबर सेकंड किसका? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो क्लास सेकंड है उसका टॉपिक है हमारा आज का बजट बजट कॉस्टिंग। ठीक है, इसकी अगर वेटेज देखी जाए तो वो है 5 से 10 मार्क्स। और एक थ्योरी का क्वेश्चन इसमें से हमेशा पूछा जाता है। मैंने ये देखा, एक एक बार देखी है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इसका एक थ्योरी क्वेश्चन आता ही आता है। इसका मतलब हमारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। ठीक है, कौन क्या हुआ? क्या बोल? 7 पेज तो 7 पेज। हाँ, कल कर दीजिए। हाँ तो टॉपिक है हमारा आज का बजट कॉस्टिंग। थ्योरी के लिए ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए हमें चैप्टर करने की जरूरत पड़ती है। इसकी वेटेज है 5 से 10 मार्क्स, मतलब या तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा या 5 मार्क्स की थ्योरी तो आनी ही है, तो आनी। ठीक है, कल का रिवीजन कर लेते हैं। क्लास नंबर 1, पहली चीज जो हम कर लेते हैं, क्लास फर्स्ट की हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कल कितने लोग थे ऑनलाइन बता दो मुझे। एक तो सागर था, और मैसेज लिख दो भाई, मैसेज लिख दो, पता चल जाए कितने लोग ऑनलाइन थे कल कल की क्लास में। नयन, दीपांजलि, सागर, मुस्कान। सागर था एक तो, भैया मैं था, और चलिए कोई नहीं, जो लोग बाद में देखेंगे उनके उनके लिए रिवीजन करता हूँ। क्लास 1 की रिवीजन करते हैं। मैंने आपको क्लास 1 में बताया था, क्या बताया था? इंट्रोडक्शन ऑफ CMA। अब CMA का मतलब क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी होता क्या देखिए, जो हमारा आईपीसीसी का सिलेबस था ना, जो हमारा आईपीसीसी सिलेबस था वो था कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग कह लो या कॉस्टिंग अकाउंट कह लो। लेकिन जो अब हमारा सिलेबस है वो है सीएमए बेस। किसके बेस पे? सीएमए। सीएमए कोर्स नहीं, सीएमए मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी होता क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है देखिए। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर आप इन दोनों का डिफरेंस समझ पाएंगे।
पहले के सिलेबस में और अब के सिलेबस में। देखिए पहला सिलेबस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, अब होता है हमारा सीएमए सिलेबस। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या अकाउंट्स, क्या बताया मैंने, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के दो ब्रांच, एक ब्रांच तो आपने अपनी 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर या सीए फाउंडेशन में या सीए इंटर में भी आपने पढ़ा होगा, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल अकाउंट। जो अब हम अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंट जो दूसरी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉस्ट अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या बताया था मैंने आपको, फाइनेंशियल अकाउंट बताता है आपका सोर्स ऑफ मनी। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फैक्ट्री तभी चल पाएगी जब उसके पास मनी होगी, उसके पास फंड होंगे, उसके पास पैसा होगा, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी। और इस चीज का ध्यान कौन रखता है, फाइनेंशियल अकाउंट। क्या कौन रखता है, फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, अब मनी मेरे पास आ गया, पैसा मेरे पास आ गया, तो मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ चीजें बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, सर्विस देनी है, तो उससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है। ये होगा सोर्स ऑफ मनी और यहाँ पे होता है वर्क ऑफ मनी। ठीक है, मनी का वर्क इस कॉस्ट अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंट, ये हो गया कॉस्ट अकाउंट। ये क्या है, अकाउंट्स के ही दो ब्रांच है। मतलब अब इससे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो अकाउंट में डेबिट फाइनेंशियल अकाउंट में होता था, डेबिट मतलब एक्सपेंस या लॉसेस, सेम चीज आपके कॉस्ट अकाउंट में भी होगा। मतलब डेबिट में मीन्स हो गया एक्सपेंस से लॉस, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट या गेन जो भी हो गया वो आपका क्रेडिट साइड। तो बेसिक डिफरेंस देखिए, इसमें क्या होता है, सोर्स ऑफ मनी से काम से रिलेटेड बात होती है, इसमें वर्क ऑफ मनी से होती है। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब वही है, एसेट का मतलब भी वही है, लाइबिलिटीज का मतलब भी वही है। और जो भी आपने फाइनेंशियल अकाउंट में बेसिक टर्म्स पढ़े ना वो अकाउंट्स का पढ़ा है आपने, फाइनेंशियल अकाउंट का नहीं पढ़ा, अकाउंट्स का पढ़ा है। मतलब अकाउंट्स का तो ये ब्रांच है, तो जो भी अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट इनकम प्रॉफिट लाइबिलिटीज एसेट जो भी उसका मतलब होता वो होता कॉस्ट अकाउंट रिलेटेड। अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब क्या, सोर्स ऑफ मनी, इसका मतलब क्या, वर्क मनी। तो फाइनेंशियल अकाउंट सोर्स ऑफ मनी किस पे काम करती है, किस बेसिस पे काम करती है, इसका रख रखाव मतलब उसके स्टैंडर्ड्स कौन ध्यान रखता है, वो रखता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस। आपने पढ़ा होगा, सी इंटर में पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। सोर्स ऑफ मनी या फाइनेंशियल अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे वर्क करती है। जो भी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, बेसिक तो यही होगा, लेकिन जो एडवांस लेवल के जो भी काम होंगे ना, एडवांस लेवल की जो भी ट्रीटमेंट होगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट में होता है सी ए एस, एस का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सीए में इंटरमीडिएट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कॉस्टिंग में है। बस मैंने आपको बताने के बता दिया कि सी ए एस मतलब जो बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो तो अकाउंट्स के बेस पे ही होगी, लेकिन जो एडवांस ट्रीटमेंट होगी वो होगी सी एस के बेस पे, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट होगा वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे। ठीक है, आ गया। अब आपको मैं बताऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग में और सीएमए में क्या डिफरेंस है। ये क्लास 4 की रिवीजन चल रही है, तो जिन लोगों ने मिस कर दी थी क्लास 1 उनको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था। तो मैंने आपको करवाया बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और यहाँ हो गया हमारा सीएमए। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब जो हमारा अकाउंट्स का बेस है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी बेसिक वाली वो तो अकाउंट्स के बेसिस पे होगी, और जो एडवांस लेवल की होगी वो होगी सीएस के बेस पे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लेकिन लेकिन ये तो हो गया आपका बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाता है मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब वही हो गया जो यहाँ पे भी हो, यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब वो था वो इसके जैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया मैनेजमेंट। मतलब जो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, जो भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कोई चीज डेबिट करनी है,
क्रेडिट करनी है, कोई चीज एसेट लेके आनी है या कोई लाइबिलिटीज लेके आनी है, तो उसका बेस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू कौन देखेगा? मैनेजमेंट। कौन देखेगा? मैनेजमेंट। मतलब एम से मैनेजमेंट। मतलब ये चीज खरीदनी है, परचेज करनी है, सेल करनी है, एक्स वाई जेड कुछ भी करना है ना, वो मैनेजमेंट के बेस पे होगा। किसके बेस पे? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ तो एक अकाउंटेंट, सिंपल अकाउंटेंट भी वर्क कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट चाहे आपका एचआर हो, चाहे ऑनर हो, चाहे आपका सीईओ एमडी हो, कोई भी हो, वो इस कॉस्ट अकाउंटिंग को देखेगा, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बस मैंने यही बताया था फर्स्ट क्लास में। तो ये बेसिक खत्म हो गया आपका। चैप्टर नंबर 1 में जो बेस होता है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो बेस होता है वो मैंने बता दिया। जब पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो जाएंगे ना, तो चैप्टर फोर्थ का जो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जो भी इसमें थ्योरी है, वो हम कर लेंगे, क्योंकि एक बार प्रैक्टिकल आ गया तो थ्योरी भी हमें जल्दी से जल्दी आ जाएगी। तो ये हो गया क्लास फर्स्ट का रिवीजन, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, और फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंट के कितने ब्रांच है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया क्लास फर्स्ट की रिवीजन। ठीक है, अब अपना क्लास सेकंड यानी पहला टॉपिक खत्म करते हैं, बजट। ठीक है, तो मैं आपको बताता ये आईसीआई स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे आईसीआई स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर है सबसे लास्ट में, चैप्टर नंबर 15। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये सबसे लास्ट चैप्टर है तो सबसे पहले क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो कई लोग सोच रहे होंगे, शायद ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा इसलिए। तो बता दो, 5 मार्क्स की थ्योरी तो फिक्स है, तो फिक्स है। प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आए या ना आए वो अलग बात है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो, हाँ ठीक है। तो ये चैप्टर क्यों पढ़ाया था? देखिए, बजट, यहाँ पे क्या लिखा है? बजट। आपने देखा होगा फरवरी के लास्ट वीक में, कब? फैब के लास्ट वीक में क्या आता है हमारा? बजट। क्या आता है? सागर भाई बोर्ड दिख रहा है ना, तो दिक्कत हो रही है इसलिए। सागर बता दियो अगर बोर्ड ना दिखे तो मैंने क्या बताया? कॉस्ट मतलब फैब में क्या आता है, लास्ट वीक में क्या आता है हमारा, इंडियन का, हमारे देश का बजट आता है। ठीक है, जो भी हमारे एफएम होते हैं, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतामढ़ी, जो भी है वो बजट लेके आते हैं। क्यों? हाँ चलो दिख रहा है। बजट लेके आते क्यों? उस बजट में लिखा होता है कि आने वाले सालों में हमारा देश कैसे वर्क करेगा, मतलब आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में। अभी मैंने आपको अकाउंटिंग पीरियड बताया था इनकम टैक्स में, चाहे वो इनकम टैक्स ईयर हो, चाहे एकेडमिक सेशन हो, चाहे अकाउंटिंग पीरियड हो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, इस पर्टिकुलर ईयर में हमारा देश कैसे काम करेगा, उसके टैक्स रेट क्या होंगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग करेगा, कितना इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो सारी चीजें इस बजट में एक्सप्लेन की जाती है। मतलब कोई नई चीज आ गई तो वो बताई जाती है, अगर कोई पुरानी चीज नहीं बदली तो ये बता दिया जाता है जो पुरानी थी वो अभी भी वैसे रहेगी। अगर कोई चेंज होता है तो बता देते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। आपने इनकम टैक्स में, लॉ में, तो ये अमेंडमेंट कब आता है? इस बजट के बाद हमारा अमेंडमेंट आता है, स्पेशली इनकम टैक्स और जीएसटी में। लॉ में तो फिर भी इतने अमेंडमेंट नहीं आते इसके बाद, लेकिन इनकम टैक्स में और हमारा जीएसटी में बहुत अच्छा खासा बदलाव आता है इस बजट के कारण। तो बजट क्या हो गया? बजट हो गई प्लानिंग। बजट क्या हो गई? बजट हो गई PALN, प्लान या प्लानिंग भी कह सकते हैं। बजट क्या हो गई? प्लानिंग। अगर ये प्लानिंग नहीं होगी, अगर ये प्लानिंग नहीं होगी, अगर ये प्लानिंग नहीं होगी, तो कोई भी कंट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म कैसे वर्क करेगी? प्लानिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब कॉस्ट पढ़ रहे तो हम एक फर्म का एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी। आईटीसी कंपनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है, आईटीसी कंपनी है जो कि नोटबुक्स, पेन, पेंसिल,
रबर, चिप्स, कुरकुरे, उनके होटल्स, इतना कुछ उनका बिजनेस है। तो कैसे वर्क करता होगा? तो प्लानिंग के थ्रू वर्क करता होगा। वो प्लानिंग करते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर सेक्टर, मतलब उनकी नोटबुक आती क्लासमेट की, आपने देखी होगी, क्लासमेट की नोटबुक आती, तो उन्होंने प्लान किया कि इस साल हम 10 लाख नोटबुक बेचेंगे दिल्ली में या पूरे देश में। उन्होंने प्लानिंग की इस साल हम चिप्स बेचेंगे, उनके चिप्स आता है, मैं चिप्स का नाम मैं भूल गया हूँ क्या आता है, क्योंकि इस साल मुझे 20 लाख चिप्स के पैकेट बेचने हैं। तो उन्होंने कब किया? उन्होंने एक प्लानिंग की, उन्होंने एक बजट बनाया। तो उन्होंने बजट बनाया कि उन्होंने बताया कि हमें 20 लाख क्लासमेट की नोटबुक बेचनी है, 10 लाख चिप्स के पैकेट बेचने हैं, कम से कम 10,000, 10,000 तो नहीं होगा, कम से कम 100 करोड़ का मैं होटल से, अपने होटल बिजनेस से कमाई करनी, अर्न करनी। देखिए, कोविड आया, कोविड-19 आया, तो उसमें क्या हुआ? उनके होटल्स, इवन उनके नोटबुक्स, उनके पेंसिल, उनके चिप्स के पैकेट सब बंद हो गए होंगे। तो अगले साल वो बजट करेंगे फैब में, मार्च में, यार देखो इस साल तो जो हो गया, कोरोना ने जो किया, अब हमें जो हमें लॉस हुआ इस साल, वो तो रिकवर करना ही करना है। इस साल जो हमने सोचा था ना, अगले साल कहीं पे क्या था, हम 2-3 साल की प्लानिंग भी करते हैं, तो उसे भी अचीव करना है। ये सारा अचीव प्लान, ये सारी चीजें हम कहाँ बनाते हैं? बजट में। तो बजट नहीं होगा तो प्लानिंग नहीं होगी, बजट है प्लानिंग है, क्या होगी? अगर ये नहीं होगी तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री या यहाँ तक कि हमारा खुद का घर इस बजट विदाउट प्लानिंग के नहीं चल सकता। इसलिए सबसे पहले हमको ये बजट पढ़ना होगा कि बजट है क्या, प्लानिंग कैसे होती है, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में ये प्लानिंग कैसे होती है, ये प्लानिंग कैसे होती है, वो बताया जाता है इस बजट चैप्टर में। तो बजट का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग। बजट का मतलब क्या होगा? प्लानिंग टू, प्लानिंग इन फ्यूचर। प्लानिंग कभी भी फ्यूचर की जाती है, पास्ट की तो जो हो गया उसकी तो प्लानिंग कर नहीं सकते, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, तो प्लानिंग किसकी होती है? प्लानिंग होती है हमारी फ्यूचर की, ठीक है। तो बजट का मतलब क्या हो गया? प्लानिंग। प्लानिंग यानी किसकी? फ्यूचर की, ताकि हम अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है रिकवर कर सके। लॉस हुआ तो लॉस रिकवर कर सके आने वाले बजट ईयर में। प्रॉफिट अगर कमाना है तो इस साल अगर 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो अगले साल 40 लाख का प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? तो बजट के थ्रू या प्लानिंग के थ्रू होता है, ठीक है। ठीक है, तो बजट का मतलब क्या होगा? प्लानिंग। अब प्लानिंग का वो किसके लिए की जाती है? फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे बजट क्या है, कोई भी आपसे पूछे बजट क्या है, आप सिंपल सा बोलिए बजट मीन्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर। तो पहला पॉइंट लिखिए, बजट का मतलब क्या हो गया? बजट का मतलब हो गया प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ठीक है। कितने लोग हैं अभी तक? 3 ही लोग हैं। मुस्कान है, नयन है, चलो ठीक है, बढ़िया है। नयन भाई या नयना, जो भी है, आपको समझ में आ रहा है ना? मुस्कान तुझे, मुस्कान आपको समझ में आ रहा है ना? मुस्कान शायद इनकम टैक्स में भी थी, है ना मुस्कान? आपको समझ में आ रहा है ना? और नयना जो भी है, जो भी है, अब मुस्कान को आ रहा है, मुस्कान को जो थर्ड पर्सन है, नयन, नयन या नयना जो भी है, उनको समझ में आ रहा है ना अभी तक? ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो बजट का मतलब हो गया प्लानिंग फॉर फ्यूचर, मतलब आने वाले सालों के लिए हमने प्लान बनाया, हमने एक बजट बनाया, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बजट कॉस्टिंग। क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड पॉइंट, बजट कॉस्टिंग। क्या पढ़ रहे हैं? बजट कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था कल क्लास में, और आज रिवाइज भी करा दिया। कॉस्टिंग का मतलब हो गया जो भी हमें सोर्स ऑफ मनी होता है उस पर जो भी हम काम करेंगे, वर्क वर्क ऑफ मनी, कॉस्टिंग वही हो गई। सिंपल सी मीनिंग, जिसका एक्चुअल मीनिंग हो गया, और जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराऊंगा तो दोबारा से बता दूंगा। कॉस्टिंग का मतलब सिंपल समझ लीजिए,
वर्क ऑफ मनी मतलब जो मनी आया फाइनेंशियल अकाउंट के थ्रू, उस पे हमने काम किया। क्या किया? काम किया। वर्क ऑफ मनी। बजट मतलब प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करना किसका? वर्क ऑफ मनी का। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? बजट कॉस्टिंग मतलब क्या हो गया? प्लानिंग फॉर, प्लानिंग ऑफ या फॉर, जो भी लिख दो, फॉर लिख दो। प्लानिंग फॉर वर्किंग ऑफ मनी, जो हमारे पास काम पैसे आए, जो हमें काम करना है, उसकी प्लानिंग करना बजट कॉस्टिंग कहलाता है। अब कई लोग कहेंगे बुक में, बुक खोल के बैठे होंगे तो इसका अलग मीनिंग होगा, तो अलग मीनिंग ठीक है, ये प्रैक्टिकल के लिए बता रहा हूँ ताकि जब आप बजट कॉस्ट बनाओ, जब इसका प्रैक्टिकल करो, ताकि आपको करो तो आपको जल्दी जल्दी चीजें समझ में आए। बजट मतलब प्लानिंग ऑफ फ्यूचर, बजट कॉस्टिंग मतलब प्लानिंग फॉर वर्क ऑफ मनी, प्लानिंग करना अपने फ्यूचर के लिए, अपने वर्क ऑफ मनी कैसे करेंगे, उसे कहा जाता है बजट कॉस्टिंग। ठीक है, दो चीजें हमने खत्म कर दी। ठीक है, ये हो गया बजट, ये हो गया बजट प्लानिंग, बजट कॉस्टिंग। ठीक है, अब करते हैं हम खतरनाक वाली चीज। क्या? अब आपने बजट बनाया, आपने बजट कॉस्टिंग की। क्या की? बजट कॉस्टिंग की। तो बजट कॉस्टिंग करने का कुछ ना कुछ फंडा जरूर होगा, या कहीं ना कहीं हम, हाँ कहीं ना कहीं उस पर काम करेंगे, कहीं ना किसी सीट पे काम करेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट कह सकते हो। बजट कॉस्टिंग जिस सीट पे, जिस पेज पे या जिस सीट पे काम की जाती है, उसे कहा जाता है बजट मैनुअल। क्या कहा जाता है? बजट मैनुअल। तो बजट कॉस्टिंग जिस सीट पे काम की जाती है, उसे कहा जाता है बजट मैनुअल। क्या कहा जाता है? बजट मैनुअल। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। लिख लिया सबने? ठीक है, बजट कॉस्टिंग मतलब का सीट, जिस सीट पे काम किया जाता है बजट मैनुअल। ठीक है, अब चलिए, अब आपको बजट बनाना सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? ये तो क्या, थ्योरी कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपका आता है प्रैक्टिकल। क्या आता है आपका? प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट आता है आपका बजट कॉस्टिंग का। देखिए, अब आपको बजट बनाना है, आपको बजट कॉस्टिंग करनी है, आपको फ्यूचर का प्लान बनाना है, तो इसके कुछ फंडे होंगे, इसका कुछ सोर्स होगा, इसके कुछ तरीके होंगे। तो इसके तीन तरीके, बजट बनाने के, बजट बनाने के तीन तरीके हैं। बजट बनाने के तीन तरीके हैं। बजट बनाने के तीन तरीके हैं। एक तरीका, बी तरीका और सी तरीका। बजट बनाने के, बजट कॉस्टिंग बनाने के लिए तीन तीन तरीके हैं। पहला तरीका, पहला तरीका क्या है? पीरियड वाइज। PERIOD। आप पूछेंगे पीरियड वाइज क्यों लिया सबसे पहले? भैया आपको बजट बनाना है आने वाले अकाउंटिंग ईयर में, आने वाले अकाउंटिंग सेशन में, आने वाले इनकम टैक्स ईयर में। तो सबसे पहले किसकी बात होती है, किसकी बात होगी हमारे माइंड में? पीरियड की, कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें अपना बजट बनाना है। उस पीरियड, इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए हमें अपना एक बजट बनाना है। तो सबसे पहले बजट किस बेसिस पे बनेगा? पीरियड वाइज। मतलब पहला बजट किस बेसिस पे बनेगा? पीरियड वाइज। सेकंड, पीरियड वाइज बना दिया मतलब इस साल में ये काम करेंगे, तो बजट और किसके बेसिस पे बन सकता है? फंक्शनल, FUNCICTION, पर्सनल वाइज। मतलब हमने इस पीरियड के लिए एक बजट बना दिया कि हमें 10 लाख नोटबुक, आईटीसी की नोटबुक यानी क्लासमेट की नोटबुक बेचनी है, तो उसके लिए कुछ काम करना होगा, वर्कर रखने होंगे, मटेरियल लेना होगा, गुड्स खरीदना होगा,
यानी उसका फंक्शनल करना होगा, काम करना होगा, इसलिए सेकंड पॉइंट पे रखा हमने फंक्शनल वाइज। तो पहला हो गया पीरियड वाइज, ये हो गया फंक्शनल वाइज। फंक्शनल वाइज पीरियड को कह सकते हैं समय अनुसार, समय अनुसार हमने ये बना दिया। अब इस समय अनुसार में हमें काम करना होगा, कार्य करना होगा, कार्य, हाँ कार्य करना होगा। अब कार्य भी कर लिया, समय अनुसार प्लान भी बना लिया, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, अब लास्ट में क्या करेंगे, अब एक मास्टर बजट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मास्टर बजट, मतलब जो पीरियड वाइज को भी और फंक्शनल वाइज को भी को शो करेगा। मतलब क्यों, देखिए पीरियड वाइज, मैं एक आईटीसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा काम है पीरियड वाइज बजट बनाना, फंक्शनल वाइज बजट बनाना। लेकिन जो मेरे बड़े अधिकारी होंगे, सीईओ, एमडी, या मेरे एक्सटर्नल सोर्स होंगे, मतलब थर्ड पार्टी जो हमें पैसे देती है, उनको मैं ये दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, शायद उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो कहेंगे भैया मुझको एक समरी दिखा दे, तूने क्या प्लानिंग की है, तू किस हिसाब से लेगा, उसकी एक समरी दे दे। जैसे लास्ट में क्या करते हैं, एग्जाम से पहले दिन, ये तो एग्जाम्पल अभी क्लास में, तो आप पीरियड वाइज आप नोट्स बनाएंगे, फिर जब आप खुद से पढ़ेंगे तो फंक्शनल वाइज नोट बनाएंगे, लेकिन लास्ट में आप क्या बनाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट समरी नोट्स बनाते हैं, ताकि एग्जाम से ठीक एक दिन पहले आप चीज को रिवाइज कर सके। उसी तरह से एक मास्टर बजट या मास्टर वाइज बजट बनाया जाता है, ताकि ताकि हमारे जो थर्ड पार्टी या हमारे जो मेन लोग हैं, जिनको जल्दी से बजट के बारे में समझना है, वो समझ सके। तो उसे कहा जाता है मास्टर, मास्टर वाइज। ठीक है, तो ये हो गया पीरियड वाइज या पीरियड बजट भी कह सकते हैं इसको, इसको फंक्शनल बजट भी कह सकते हैं, या इसको मास्टर बजट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे कह सकते हैं समरी, SUMMARY। तो बजट तीन तीन बेसिस के, तीन बेसिस पे बनता है पीरियड वाइज, समय के अनुसार। इस समय के अनुसार हमें इस साल का इतना बजट हमने एस्टिमेट किया है। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन, मतलब ये काम करने हैं हमें इस बजट में और इस पीरियड में, तो फंक्शनल बजट हो गया, या फंक्शनल के बेसिस पे। अब लास्ट में भैया एक समरी बता दो, तुमने क्या क्या सोचा है। तो मैंने सोचा कि भैया 10 लाख की नोटबुक बेचेंगे। अब कैसे बेचेंगे वो इसमें बता दिया, क्या क्या काम करेंगे उसमें बता दिया। तुम लास्ट में बता दो हमारा टारगेट क्या है इस पर, क्लासमेट की नोटबुक बेचने का। भैया 10 लाख का टारगेट है हमें सेल करने का, तो हमने बता दिया 10 लाख। अब कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, जो भी कारण होगा वो हमें इस बजट में और इस बजट से पता चल जाएगा। तो किसी को अगर ये जानना होगा कि 10 लाख कैसे सेल होगा, उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, या कुछ भी कोई भी ऐसी बात होगी, वो पीरियड वाइज बजट या फंक्शन बजट वाइज वो देख लेगा। ठीक है, तो बजट कितने पीरियड में बनता है, कितने टाइप्स में बनता है, पीरियड, फंक्शनल, मास्टर। तो इसे कह सकते हैं PFM, पीरियड, फंक्शनल, मास्टर। ठीक है, मास्टर मतलब समरी, फंक्शन मतलब कार्य, पीरियड मतलब समय अनुसार। ठीक है, ये लिख लो एक बार, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ये पीरियड बजट या पीरियड पीरियड वाइज बजट, फंक्शनल बजट वाइज या फंक्शनल वाइज बजट, मास्टर वाइज बजट या मास्टर बजट, समरी, कार्य और समय अनुसार। जितना अभी तक पढ़ाया समझ में आ गया। बजट का मतलब हो गया हमारा प्लानिंग, बजट कॉस्टिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर फॉर वर्क ऑफ मनी। और प्रैक्टिकल में जो बजट है वो तीन तरह से बजट बनते हैं, पीरियड वाइज, पर्सनल वाइज और मास्टर बजट। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको बताया था, पहला बजट कौन सा होता है, पीरियड वाइज।
बजट। ठीक है। अब पीरियड वाइज बजट बनाना है, मतलब समय के अनुसार। तो इसमें दो बजट बनते हैं। कौन से दो बजट? पहला बजट बनता है फिक्स बजट। कौन सा बनता है? फिक्स बजट। और दूसरा बजट जो बनता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। वो है FLEXIPILITY, फ्लेक्सिबिलिटी बजट। ठीक है, तो एक बजट बनता है पीरियड वाइज या पीरियड बजट, फिक्स बजट। एक बनता है फ्लेक्सिबिलिटी बजट। अभी होता क्या देखिए, आपको समय के अनुसार बजट बनाना है। भैया फिर से बता दो मेरा। अच्छा ठीक है। कौन सा ये वाला पॉइंट ना, मैंने बताया था कि बजट तीन टाइप से बनता है: पीरियड वाइज, फंक्शनल फंक्शनल वाइज, और समरी यानी मास्टर बजट। पीरियड में क्या होता है? समय के अनुसार। फंक्शनल में उस समय में हम कौन कौन से काम करेंगे, और फंक्शनल बजट में बनता है। और थर्ड बनता है हमारा मास्टर बजट। कौन सा? मास्टर बजट, जो कि पीरियड का और फंक्शनल का उन सब का समरी हम जिस बजट में दिखाते हैं उसे कहते हैं मास्टर बजट। ठीक है। अब आती है पीरियड वाइज बजट। तो दो तरह से बजट बनते हैं: फिक्स, एक फ्लेक्सिबल। देखिए फिक्स बजट का मतलब क्या होगा? भैया हम हर साल 10 लाख की सेल करते हैं। 10 लाख की सेल करते हैं, तो 10 लाख के साथ हमें पता है कि हमारा ये XYZ खर्चा होगा। फिक्स का मतलब क्या हो गया? जो पहले जो पिछले साल खर्चा होता, सेम बजट इस साल बनेगा। मतलब पिछले साल हमने बेची थी 10 लाख नोटबुक्स। हमने क्या की थी? सेल की थी प्रीवियस ईयर में। ठीक है। और इसमें जो भी खर्चा हुआ था वो था 13 लाख का टोटल हमारा खर्चा हुआ था। फिक्स बजट है। तो आने वाले समय में मतलब नेक्स्ट ईयर में सेम चीज होगी कि फिक्स है, तो 10 लाख की सेल ही होगी और 13 लाख का खर्चा ही होगा। बस। फिक्स बजट क्या हो गया? जो भी चीज पुरानी दे रखी थी उसको सेम सेम, जो भी डाटा है वो सेम उतार दो, आपका फिक्स बजट बन गया। क्यों? तो फिक्स है, आने वाले समय में कोई चेंज ही नहीं होगा। लेकिन ये है फ्लेक्सिबल बजट। अब ये इसका होता क्या है, आपको तो पता ही होगा कि आने वाले टाइम का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है जो खर्चा अभी 13 लाख का है, हो सकता है जो खर्चा 13 लाख का है वो आने वाले टाइम पे 15 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 30 लाख हो सकता है, 40 लाख हो सकता है। हो सकता है इस साल हमने 10 लाख की बुक सेल की, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोग 20 लाख, आने वाले टाइम पे हो सकता है हम 20 लाख की सेल कर सकते हैं। हो सकता है क्या है, हो सकता है जैसे इस साल आईटीसी कंपनी सोचा कि हम तो भैया इस साल 20 लाख की सेल करेंगे, लेकिन हुआ क्या? मार्च में लग गया लॉकडाउन, सारी कंपनी बंद, सारा प्रोडक्शन बंद, सब कुछ बंद, ऑनलाइन सेलिंग, जो भी हमारे स्टोर्स होते हैं, स्टेशनरी सब बंद। तो उनको लग गया झटका। उन्होंने सोचा यार इससे तो 10 लाख नहीं, सब 20 लाख सेल करेंगे, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख की सेल कर पाए। अब 2 लाख की सेल की तो उसके साथ से खर्चा भी होगा। 20 लाख में सोचा था हमने कि हम 15 लाख का खर्चा करेंगे, 2 लाख में हुआ हमारा सिर्फ 2 लाख का खर्चा। कुछ भी हो सकता है XYZ। तो उसने सोचा यार देखो, कुछ भी हो सकता है। अब लोग सोच के, अब क्या लोग आने वाले 3 4 साल में क्या होगा? यार आने वाले साल में कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को ना फ्लेक्सिबल करना होगा। मतलब कुछ टीचर्स क्या है, पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, आप यार ऑनलाइन कराना है, ऑनलाइन के लिए आपको नेट चाहिए, आपको कैमरा चाहिए, आपको स्पीकर चाहिए, जो भी चीज चाहिए। तो फ्लेक्सिबल हो गया इंसान। तो फ्लेक्सिबल मतलब आने वाले समय के अनुसार हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। हमने एक बजट बना लिया कि भैया हम 20 लाख की सेल करेंगे, 15 लाख का हमारा खर्चा होगा, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ XYZ
कोई भी ऐसा चेंज हो जाता है तो उसके अनुसार हम अपना बजट साल के बीच में ही बदल देंगे। मतलब सोचा था 20 लाख, हुआ इस बार 2 लाख, तो कोई नहीं, तो खर्चे का हमने कम कर दें। 20 लाख का 15 लाख होगा, 2 लाख का 2 लाख हो गया, बस ये खत्म हो गया। तो प्री फिक्स में क्या होता है, जो चीज सोची थी वो आने वाले समय में फिक्स रहेगी। लेकिन फ्लेक्सिबल में क्या हो गया, अभी सोचा 20 लाख, हो सकता है 2 लाख की सेल हो सकता है 18 लाख की सेल हो भी सकता है कि 20 लाख का सोचा 40 लाख की सेल हो जाए। उसके अनुसार अपने खर्चे, अपना काम, वर्क, सबको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो भैया मार्केट में स्टे नहीं कर सकते। तो बस फिक्स का मतलब हो गया, फिक्स प्राइस में हो गया चेंज इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी, जो सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से हमने अपना बजट चेंज कर दिया, हमने अपनी प्लानिंग चेंज कर दी। पहले साल के पहले सोचा कि 20 लाख की सेल करनी है, लेकिन हुआ लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया, भूकंप आ गया, आंधी आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसके अनुसार हम अपना अपना बजट, अपनी प्लानिंग बदल देंगे। अब इसका बैक से हम लेते हैं क्रिकेट मैच का। देखिए, टीम जाती है खेलने तो सोचते हैं यार 50 ओवर का गेम है, जो बैटिंग कर रही है उसको ना 300 रन के अंदर अंदर रोकना है। देखिए हुआ क्या, 40 ओवर में 300 रन बना दिए। ओ, अब 300 रन बना दिए। सोचा था 50 ओवर में रोकना है, लेकिन उसने 40 ओवर में 300 रन बना दिया। अब क्या करना है, अब उसने हमने प्लानिंग चेंज किया। कोई बात नहीं, 300 है ना, अब हम इनको 350 तक रोकेंगे। 350 तक रोकना है तो रोकना है, नहीं तो मैच हार जाएंगे। तो उसे कहा जाता है फिक्स बजट। फिक्स में क्या है, हमें पता है ये बांग्लादेश की टीम है, जिम्बाब्वे की टीम है, हद से हद 200 रन बनाएगी, हद से 250 रन बनाएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया टीम है, आज 40 में 300 बनाए, हो सकता है कल के बाद 40 में 400 बना सकती है। तो प्लान हमने उस मैच के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दिया। हो सकता है हमने सोचा 41 ओवर में हम जसप्रीत बुमराह से बॉलिंग कराएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हमने क्या किया, हमने युजवेंद्र चहल से या कुलदीप यादव से या रोहित शर्मा से या विराट कोहली से बॉलिंग करा के अपने प्लान को फ्लेक्सिबल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स बजट, ये हो गया फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, कितने लोग हैं, कौन कौन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। सागर, मुस्कान और नयन, बता दो ताकि आगे बढ़े। सर थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम। 7 नंबर। सागर, मुस्कान दोनों को समझ आ गया। अब नहीं कि दोनों पता चल जाएगा आगे, आगे बढ़े। डाउट तो पूछ लो इसमें, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे इसलिए आ जाएगा समझ में। मुस्कान, आगे समझ आपको, मुस्कान ने लिंक तो दिया है, हाँ। सागर को भी, हाँ हाँ, चलो ठीक है। जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा बताया था मैंने आपको फॉन्सिबल वाइज बजट। अब फंक्शनल वाइज का मतलब क्या था, कार्य के अनुसार, नेम लिख देता हूँ, कार्य के अनुसार, मतलब अपने वर्क के अनुसार हमने अपना बजट बनाया। अब इसमें क्या क्या सकते हैं, इसमें आ जाता है हमारा सेल्स बजट। सबसे पहले कौन सा बजट बनाएंगे, सेल्स बजट। अब आप पूछेंगे सेल्स बजट ही पहले क्यों। मैंने आपको आईटीसी का एग्जांपल दिया था। उसने सोचा कि हम आने वाले साल में 20 लाख की नोटबुक सेल करेंगे। उसने, मतलब आईटीसी कंपनी के मालिक ने या उसके एम्प्लॉय ने या एमडी ने, जो भी जिसने भी सोचा हम आने वाले साल में 20 लाख की सेल्स करेंगे, या हो सकता है उसका होटल का बिजनेस है, तो वो कहेगा आने वाले साल में हम कम से कम
अपने पास 20 लाख कस्टमर अपने होटल के अंदर लेके आएंगे, ये हमारा बजट है। मतलब सेल्स करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, मतलब आने साल में एटलीस्ट सोचा ये वाली बोतल हम आने वाले साल में 20 लाख बोतल बेचेंगे इंडिया के अंदर, ये हमारा बजट है, ये हमारा सेल्स बजट है। अगर सेल्स बजट ही नहीं होगा तो भैया काम करना, सेल्स ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कैसे होगा, इनकम कैसे होगी? तो सबसे पहले क्या था, सेल्स बजट। तो उसने सोचा कि हम 20 लाख की नोटबुक बेचेंगे, ये सोच लिया उसने, सेल्स का सोच लिया। आपको सेल्स करना है तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सेल्स करना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, तभी तो आप गुड्स बनाएंगे, नोटबुक बनाएंगे, तभी तो आप मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो दूसरा बजट जो बनता है वो होता है हमारा, नहीं सॉरी, रॉ मटेरियल, हाँ, रॉ मटेरियल बजट। अब रॉ मटेरियल बजट बनाए तो भैया फिनिश गुड्स का भी बजट बनेगा, कि रॉ मटेरियल के बाद क्या होता है, फिनिश गुड्स का बजट होता है। तो मेन तीन फर्स्ट बजट होते हैं ना, वही होते हैं सेल्स बजट, रॉ मटेरियल बजट और वेजेस बजट। ये हो गया मटेरियल, ये हो गया फिनिश गुड्स। और भी इसके एग्जांपल बताऊं तो मैं होता है एम्प्लॉय का बजट, है काम करने वाले मजदूर भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल खरीद लिया, सेल्स का सोच लिया, लेकिन इसको करेगा कौन, एम्प्लॉय, तो वेजेस बजट। और क्या क्या काम होते हैं, और क्या काम होते हैं, हाँ, एचआर डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, उनकी सैलरी देनी होगी तो सैलरी बजट। ये वेजेस नहीं है, सॉरी, ये हो गया लेबर बजट, ये हो गया लेबर बजट। उनकी सैलरी देनी होगी, वेजेस देने होगा तो उनकी सैलरी का बजट। हो सकता है एम्प्लॉय घूमने जाए या उनका कोई हेल्थ खराब हो जाए तो एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉयज का बेनिफिट बजट या एम्प्लॉय का एक्सपेंस बजट, ये भी करना होगा। तो इसके एग्जांपल बता दिए, सबसे मेन होते हैं ये तीन। यही आपसे कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, आपका सेल्स बजट, आपका रॉ मटेरियल बजट और आपका फिनिश गुड्स का बजट। बाकी तीन चार एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शनल बजट। थर्ड बजट होता है मास्टर बजट। कौन सा होता है, मास्टर बजट। तीसरा बजट होता है आपका मास्टर बजट, ये होता है समरी ऑफ पीरियड बजट, और या और लगा लो या एंड लगा दो, समरी ऑफ परचेज पीरियड बजट और या एंड फंक्शनल बजट, ठीक है। आपको समझ में आ गया। मास्टर बजट क्या होता है, समरी ऑफ बजट्स, समरी ऑफ बजट्स भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मास्टर बजट। अब कैसे देखिए, हमने सोचा 20 लाख की, सॉरी ये, हाँ 20 लाख का हम सेल करेंगे, क्या करेंगे, 20 लाख का सेल करेंगे। खर्चा हो गया 15 लाख का होगा हमें। इस सबको हमने एक समरी में लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब ये 20 लाख कहाँ से आएंगे, इसका सोर्स क्या होगा, ये 15 लाख का खर्चा कहाँ कहाँ पे होगा, किस किस पे कितना होगा, रॉ मटेरियल पे कितना होगा, फिनिश गुड्स पे कितना होगा, सैलरी पे कितना होगा, वो हमने बता दिया पेड बजट में और फंक्शनल बजट में। तो ये हो गया मास्टर बजट, ठीक है। तो आपको मास्टर बजट भी समझ में आ गया, फंक्शनल बजट भी समझ में आ गया और पीरियड पीरियड बजट भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ये होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, बजट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ना, वो मैंने 80% खत्म करा दिया। अभी आप बचा 20%, उसे करा देता, फिर क्लास खत्म हो जाएगी, फिर कल से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आगे समझ, मुस्कान, नयन और सागर, ठीक है, आ गया समझ, किसी को डाउट नहीं।
अब आता है आपका एक एक होता है कैश बजट, जो कैश बजट फंक्शनल बजट में ने बताया ना, कार्य का बजट, जो जो आपका काम होगा, कार्य वर्क से रिलेटेड जो भी बजट होगा वो फंक्शनल में बचेगा। पीरियड में तो फिक्स फ्लेक्सिबल, मास्टर में आपकी समरी, फंक्शनल में जो बच गया वो कार्य डाल दो। सेल्स, कैश, एम्प्लॉय, प्लांट प्लांट एंड यूटिलाइजेशन बजट, और आपका एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉय का एक्सपेंस, जो भी सारा काम होगा ना फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फंक्शनल बजट में जाता है। ठीक है, और कोई? सागर हो गया, मुस्कान, आपको कोई डाउट? ये जो तीनों बच्चे ऑनलाइन है वो उनका पेपर कब है, जनवरी में मई में? एक बार बता देते तो सही रहता। सागर का तो मई में है, तो पता है। और मुस्कान आपका? चल, चलो ठीक है। और मुस्कान का जैन में, चलो। तो आप आते 80% आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बात है 20%। अब आप सोच रहे होंगे बजट का फॉर्मेट कैसे बनेगा। बजट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, और बजट के कंपोनेंट्स, मतलब बजट में जो आता है एक्स वाई ए बी सी डी, जो भी कंपोनेंट्स है, सेल्स परचेज, वो कैसे लेके जाएंगे। तो भैया इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता ही नहीं, इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, ये आप समझ लो। इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। जैसे कॉस्ट पड़ी होगी अपनी, या मटेरियल का बजट, मटेरियल का वो कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का ऊपर होगा अपने, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। जो क्वेश्चन में दे रखा होगा ना फॉर्मेट, वही फॉर्मेट आपको बनाना होगा। अब आएगा कंपोनेंट। तो भैया फॉर्मेट में जो जो कंपोनेंट्स होंगे, चाहे वो सेल्स हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो, चाहे सेल्स ओवरहेड हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो फॉर्मेट में होगा वही कंपोनेंट में डाल देंगे उसी फॉर्मेट में। फॉर्मेट बना दिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। तो सेम चीज हमें अपने क्वेश्चन में बनानी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट आ गई, तो ये फॉर्मेट है, तो वही फॉर्मेट बनाना है। तो क्वेश्चन में हमें फॉर्मेट बना के दिया होगा, उसके बेसिस पे ही हमें अपना क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट बनाना है, और वही कंपोनेंट इसके अंदर डालना है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में फॉर्मेट ना दे रखी हो, एक स्टेटमेंट दे रखी होगी कि 20 लाख की सेल करनी है, इतना कॉस्ट होगा, तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, वो जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो एक बात समझ लो, बजट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट कोई नहीं होता, उसमें जो भी कंपोनेंट होगा वो डाल दिया जाएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में फॉर्मेट ना देके स्टेटमेंट दे रखी हो, तब क्या करेंगे, तब एक फॉर्मेट बनाएंगे खुद से, जो कि बहुत सिंपल होगा। आपको मैं एक फॉर्मेट बताऊंगा, वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, उसमें आपका बजट कॉस्टिंग के सारे फॉर्मेट हो जाएंगे। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि कुछ एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। देखिए, तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया फॉर्मेट्स वाली बात और कंपोनेंट वाली बात। तो तीन मेन एडजस्टमेंट है, वो आपको समझनी होगी। अगर ये तीन मेन हमने एडजस्टमेंट समझ लिया, तो आपका बजट कॉस्टिंग तो खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन होता होगा, क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट जैसे कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपका जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना आज क्लास में, सब सब क्लियर हो जाएगा। तो तीन मेन एडजस्टमेंट होती है जो बच्चे ना पहचान ही नहीं पाते, पर आपने अगर क्वेश्चन कर रखा है चैप्टर तो आपने भी देखा होगा। पहला होता है फिक्स, दूसरा होता है वेरिएबल, थर्ड होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। तो भैया आज से एक बात काट बांध दो, फिक्स तो फिक्स रहेगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मोदी जी की लहर आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, या मोदी जी की लहर आए, ये फिक्स है तो फिक्स है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए कांग्रेस को ही वोट देंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट देंगे।
तो उसे कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। मतलब ये भैया ये कॉस्ट तो फिक्स है, मतलब हम कोई काम करे या ना करे, मैं 5 लाख का रेंट देना होता है फैक्ट्री का, ये फिक्स है। तो फिक्स है। अब आपके मन में डाउट होगा, भैया हो सकता है अगले साल किराया, मतलब जो मालिक है, जो घर का मालिक है, उसने किराया बढ़ा दिया, तो हाँ हो सकता है फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाए, लेकिन जब तक क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में ना लिखा हो कि ये वाली फिक्स कॉस्ट आने वाले बजट ईयर में चेंज होगी, हमें चेंज नहीं करनी। मतलब फिक्स कॉस्ट तो भैया फिक्स ही रहेगी, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे मोदी लहर आए। लेकिन हाँ, अगर आईसीआई के क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भैया ये फिक्स कॉस्ट जो आपने लिखी है 15 लाख और 5 लाख रैंक का, वो अगले साल 10 लाख हो जाएगी, तो आपको 10 लाख चेंज करके दिखाना होगा। अगर नहीं बोला तो 5 लाख, तो 5 लाख। अब होता है वेरिएबल। वेरिएबल मस्त बंदा है, जा उसे लगता है कि भाई इस बार बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी की साइड जाता है, इसे लगता है कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस की तरफ, इसे लगता है अगर आम आदमी जीतेगी, आम आदमी पार्टी जीतेगी, तो वो आम आदमी की तरफ आता है। तो ये होता है चेंजेस अकॉर्डिंग विथ सिचुएशन। एक सिचुएशन कौन सी होती है? आउटपुट की। मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है आउटपुट के बेसिस पे। ये तो फिक्स है, मोदी लहर, केजरीवाल की लहर, कुछ भी हो जाए चेंज होगी। बस कब चेंज होगी? जब आईसीआई की लहर, मैं आईसीआई के क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि भैया चेंज करेंगे। ये बंदा मस्त है, उसे लगता है मोदी जीतेगा, मोदी की जय करो। इसे लगता है राहुल गांधी जीतेगा, राहुल की जय करो। इसे लगता है केजरीवाल जीतेगा तो केजरीवाल की जय करो। मतलब चेंज अकॉर्डिंग विथ सिचुएशन। मतलब ये सिचुएशन कौन सी है? आउटपुट। मतलब 10 लाख का खर्चा है, मतलब सॉरी 30 लाख हमें नोटबुक बेचनी, तो हमें 15 लाख का खर्चा होगा। यार सॉरी, 20 लाख का खर्चा है तो 20 लाख नोटबुक बनाने तो 30 लाख का खर्चा होगा। तो 10 लाख का खर्चा और 10 लाख नोटबुक बनानी, 10 लाख का खर्चा होगा। 1 लाख नोटबुक बनानी तो 1 लाख का खर्चा। मतलब ये चेंज होता है आउटपुट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? जैसा जैसा आउटपुट कम या ज्यादा होगा, हम उसके बेसिस पे चेंज कर देंगे। सेमी वेरिएबल। ये बंदा ना थोड़ा कंफ्यूज रहता है, क्या रहता है, कल तो कहता है नहीं मैं तो मोदी को दूंगा, मोदी को दूंगा, मोदी को दूंगा, मोदी को वोट दूंगा। लेकिन ये ध्रुव राठे के वीडियो देखता है, ये एनडीटीवी इंडिया देखता है, ये इंस्टाग्राम में मीम्स देखता है, तो ये क्या करता है, अपने आप को ना चेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब पहले फिक्स रहता है, कुछ भी हो जाए मैं तो मोदी को ही वोट दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मोदी को ही वोट दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं मोदी को वोट दूंगा। लेकिन वो ध्रुव राठे की वीडियो देखता है, वो इंस्टाग्राम पे मीम्स देखता है नरेंद्र मोदी की, तो वो अपने माइंड को ना चेंज कर लेता है। क्या करता है? माइंड को चेंज कर लेता है। तो उसे कहा जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इट इज सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये चेंज होता है, ये मस्त बंदा है, जैसी सिचुएशन वैसे चेंज होता है। दुगला इंसान भी कह सकते हैं। और ये बंदा तो भाई अलग रहता है, अलग। कुछ भी हो मैं चेंज नहीं होगा, मैं कुछ भी हो मैं ना मोदी को वोट दूंगा, कुछ भी हो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। तो इसे कहा जाता है फिक्स कॉस्ट। तो ये 3 मेन एडजस्टमेंट है। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसका मैं दोबारा बताऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। फिक्स समझ लीजिए, फिक्स तो फिक्स है, वेरिएबल तो चेंज हो जाएगा आउटपुट का अकॉर्डिंग। ये फिक्स प्लस सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो इसमें कुछ अमाउंट फिक्स का होगा और कुछ अमाउंट वेरिएबल का होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, पूरे कॉन्सेप्ट आपके लगभग लगभग खत्म हो गए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं आपके बाकी बचे जो 10% क्वेश्चन बच गए, 10% जो कॉन्सेप्ट बच गए वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ये भी आपका हो गया खत्म। और कुछ आज के चैट, एक सेकंड में सोच रहा हूँ अभी उस पे करना बजट में। हम्म, नहीं, हाँ, तो आज की क्लास ना यहीं पे खत्म होती है। कल कल हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, एक एक पहले, सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे आईसीआई का स्टडी मटेरियल। पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे कल की क्लास में, फिर आईसीआई का स्टडी मटेरियल और आईसीआई का प्रैक्टिस मैनुअल करेंगे। उसके बाद
कोशिश करेंगे 2 क्लास में ही हमारे हो जाए सारे क्वेश्चन, तो कल 2 क्लास के अंदर हो जाए। उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पास के क्वेश्चंस हम देखते जाएंगे। जो नया क्वेश्चन होगा ना उसे क्लास में लेंगे, जो पुराना क्वेश्चन होगा जो इसमें आ गया या इसमें आ गया इसके जैसे हो गया उसको हम छोड़ देंगे। तो आरटीपी, एनटीपी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते जाएंगे, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो। तो 2 क्लास इसकी और 2 क्लास इसकी, और 4 क्लास में आपका बजट अच्छे से खत्म हो जाएगा। 2 क्लास 4 क्लास के अंदर, ठीक है। अब बजट की कॉस्टिंग की रिवीजन करा देता हूँ फटाफट, जो अभी हमने फर्स्ट में पढ़ा। देखिए, बजट का मतलब होता है, बजट का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। बजट कॉस्टिंग का मतलब हो गया प्लानिंग फॉर वर्क, प्लानिंग फॉर मनी फॉर वर्क, ठीक है। बजट मैनुअल का मतलब मैंने बताया, बजट कॉस्टिंग जिस शीट पे बनाई जाती है होता है बजट मैनुअल। उसके बाद मैंने आपको बताया बजट का प्रैक्टिकल पार्ट, मतलब बजट का प्रैक्टिकल पार्ट बताया। हम बजट कैसे बनाते हैं, 3 तरह से बजट बनाते हैं, पी, एफ, एम। पी का मतलब पीरियड वाइज, एफ का मतलब फंक्शनल वाइज, और एम का मतलब मास्टर बजट। पीरियड में होता है फिक्स एंड फ्लेक्सिबल, मतलब फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, फ्लेक्सिबल जैसे जैसे चीजें होती रहेगी सिचुएशन के अनुसार वो बदल देगा। फिर आता है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब क्या था, कार्य का बजट। जो जो ऑर्गेनाइजेशन में काम होते हैं ना उन सब का बजट, जैसे सैलरी, सेल्स, वेजेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स। मेन तो 3 होते हैं, सेल्स, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का। लेकिन उसके अलावा सैलरी का, कैश बजट, उसके बाद आपका प्लांट का, उसके बाद सैलरी, जो भी है उसका होता है। तीसरा हो जाता है मास्टर बजट, जो पी का और एफ का, पी का और एफ का, उन दोनों का समिश्रण शो करता है, उसे कहता है मास्टर बजट। उसके बाद मैंने बताया फॉर्मेट। बजट का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको उतार दो सेम फॉर्मेट, या कंपोनेंट जो भी उसमें फॉर्मेट में कंपोनेंट होगा उतार दो। हो सकता है किसी क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना दे रखा हो, मतलब फॉर्मेट ना दे रखा हो, स्टेटमेंट लिख दिया, हमें फॉर्मेट लाना है, तो अगली क्लास में मैं फॉर्मेट बता दूंगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था, हाँ, 3 मेन एडजस्टमेंट बताई थी, फिक्स कॉस्ट की, वेरिएबल कॉस्ट की और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट मतलब भैया मैं तो फिक्स हूँ, मोदी को वोट दूंगा। वेरिएबल कॉस्ट मस्त बंदा है, सब जहां पर लहर होगी, अगर मोदी की लहर है तो मोदी, राहुल की लहर है तो राहुल, अगर केजरीवाल की लहर है तो केजरीवाल में। फिर तीसरा आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। पहला बंदा कंफ्यूज रहता है या फिक्स रहता है कि भैया पहले मैं तो मोदी को वोट दूंगा, मोदी को वोट दूंगा। उसके बाद दे हैव चेंज देयर माइंड एंड उसके बाद बन जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो उसमें क्या होता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का सम होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, ये हो गई आज की क्लास खत्म। किसी को कोई डाउट, सागर, मुस्कान और नयन को पूछ लो। आगे समझ तीनों को। नयन तुम लिख, मैसेज लिख के भेजते नहीं सही आता, फिर आवाज आ रही है अपनी सही से। तुम अपने डाउट्स मैसेज लिख के दिखाओ, क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो थोड़ा ज्यादा वेव करता है आपकी साउंड, इसलिए। सागर को नो डाउट, मुस्कान को, मुस्कान को भी कोई डाउट नहीं है। क्या हो गया, नो डाउट, नो डाउट सर, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करते हैं। जो भी आज मैंने बताया, चाहे इनकम टैक्स में चाहे आपके कॉस्टिंग में, 1 से 2 घंटे बाद इसी ऐप पे देख लेना, लाइव क्लास में जो रिकॉर्डिंग हुई वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप उसको उसे देख के आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट, और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे, मैं अपना टेलीग्राम आईडी बता देता हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, तो हाँ, मेरा जो टेलीग्राम का आईडी है वो देखो सिंपल सा है। अरे यार, @AJYUVI22, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी और ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, दोनों सेम है। तो आपके कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछते हैं। दोनों का जो यूजर आईडी AJYUVI22 में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, जो मेरे 3 4 टेलीग्राम ग्रुप है, जो अपडेट वाला ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना,
ताकि जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट है वो मैं आपको बताते रहूँ। सुबह 12 बजे मुझसे पूछ लीजिएगा क्या कौन सी क्लास है, कौन सा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे और आप क्लास टाइम पे आ जाए। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको इस क्लास के बारे में बता दीजिएगा। तो आज क्लास यहीं पे ऑफ रखते हैं। चलो ठीक है, बाय सभी को, बाय, नमस्कार। अभी क्लास कहाँ ऑफ होती है?